ओम शांति। ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाने वाले शिव बाबा की 7/2/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें बार बार कहा कि पानी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र नहीं बन सकते। वो कोई कुंभ का मेला नहीं है। कुंभ का मेला तो यहाँ है जहाँ ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से मिलती हैं। बाबा ने कहा कि जो कच्छमच्छ हैं वो तो रहते ही नदी में है, तो वो तो उस नदी में स्नान कर कर के पावन हो जाने चाहिए, कछुआ मगरमच्छ। लेकिन वो पावन नहीं हुए तो इंसान कैसे पावन होंगे जो रहते ही उसमें सारा दिन स्नान करते हैं। तो बाबा ने कहा कि उन्हें समझाओ कि ये सिर्फ खर्चा है और कुछ नहीं है। तो हमें भी ये युक्ति हमेशा बुद्धि में रखनी है कि हम इस पर भी लोगों को, अज्ञानी आत्माओं को समझा सकते हैं। लेकिन समझा कौन पाएगा? बाबा ने कहा ना कि तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? जब हम पक्के नष्टो मोहा और योग युक्त रहेंगे, और दूसरा पूरा निश्चय बुद्धि बन बाबा की डायरेक्शन पर चलेंगे। बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि जो यहाँ आते हैं उसमें भी किसी को आधा निश्चय है, किसी को चौथा, कोई को 10% निश्चय है। तो क्या हम ऐसे बच्चे तो नहीं हैं जिन्हें बाबा पे निश्चय ही नहीं हुआ अभी तक? अगर निश्चय है तो हमारे मन से ये नहीं निकलेगा पता नहीं इसमें कल्याण है या नहीं, हाय मेरा नुकसान हो गया। तो इसका मतलब हमें निश्चय नहीं है कि बाबा ने किया है तो ठीक ही किया होगा। हम कई बार कहते हैं बाबा पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। बाबा को कह रहे हैं, बाबा करवा रहा है, फिर भी इसका मतलब निश्चय नहीं है। तो हमें निश्चय बुद्धि बनेंगे और नष्टो मोहा योग युक्त बनेंगे तो हम सर्विस कर पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है बेहद में रहने की, कि सब मेरे आत्मा भाई हैं। ये परिवार में रहते हैं वो भी आत्मा भाई, और जो अज्ञानी है वो भी आत्मा भाई। तो नष्टो मोहा बन जाएंगे। तो बाबा ने आज ये भी कहा कि एवर हेल्थी यानी निरोगी बनने के लिए मुझे याद करो, और चक्रवर्ती राजा बनने के लिए चक्र को याद करो। तो हम सारा दिन सुदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे और युक्ति निकाल कर बाबा को याद करते रहेंगे। लेकिन हमें यह नहीं कहना कि बाबा कृपा कर दो, बाबा शक्ति दे दो, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलते हैं तो बाबा कहते हैं मैं समझ जाता हूँ ये भक्त बुद्धि है। तो हम भक्त बुद्धि नहीं है। हमें बाबा ने कहा है, हम सूरज से कभी मांगते हैं क्या सूरज रोशनी दे दो, चंद्रमा शीतलता दे दो? नहीं। हमें धूप चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? सूरज के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। धूप अपने आप मिलती रहती है। मांगनी पड़ती है क्या? नहीं। ऐसे ही हमें बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है, शक्ति मांगनी नहीं है। बस क्या करना है? बाबा के पास जाके बैठ जाना है। परम धाम में मैं आत्मा बाबा के पास बैठी हूँ और बाबा की शक्तियाँ ऑटोमेटिकली मेरे अंदर बढ़ती जाएगी। और सारा दिन संबंध संपर्क में आते दुआओं का खाता बढ़ाना है। बाबा ने कहा जितनी तुम दुआओं का खाता बढ़ाओगे उतना ही विघ्न प्रूफ बन जाओगे। तो हमें संबंध संपर्क में आते, और वो कब होगा? अच्छे हम क्या करते हैं? संबंध संपर्क में आते हैं तो आत्माओं को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, अच्छे अच्छे सूट देते हैं। तो क्यों देते हैं? अंदर तो भावना रहती है इतने का है, इतने हजार का है, इतने हजार का है। तो वो भावना पहुंच रही है कि इतने हजार का मैंने सूट दिया, फिर भी ये कैसे बात करती है मेरे से। तो भावनाएं अच्छी रखकर अगर हम छोटा भी गिफ्ट दे रहे हैं, बड़ा गिफ्ट दें, छोटा गिफ्ट दें, कोई भी काम करें, अंदर तो है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। काम भी कर रहे हैं और ऐसे भी कर रहे हैं तो दुआएं मिलेंगी क्या? नहीं। जो भी काम करना है सेवा मान के करना है कि मुझे इस काम से दुआएं कमानी है। मैं रोटी बना रही हूँ तो मुझे दुआएं कमानी है। अब मैं ऐसे बड़बड़ा के भारी मन से रोटी बनाऊंगी तो दुआएं नहीं मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? जब मैं बाबा की याद में हर रोटी में शक्ति भरते हुए बनाऊंगी तो मुझे दुआएं दिलवाएगी। तो हम काम तो सारे कर रहे हैं सारे, लेकिन उसके साथ अगर हम भावना अच्छी कर दें तो क्या होगा? वही कर्म हमें दुआएं दिलाएंगे। तो हमें और कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम काम मन मार के करते हैं, दुखी होकर करते हैं, वो बस खुश होकर शुभ भावना शुभ कामना से करना है। जैसे बाबा ने युक्ति बताई है तो अपने आप दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा से हमने देखा ना, वो कभी श्रीमत के अगेंस्ट नहीं चले कि किसी को खुश करने के लिए उन्होंने काम किया हो, लेकिन हर आत्मा के लिए क्या रखी? शुभ भावना शुभ कामना रखी। तो जो आत्माएं उनकी गलानी भी करती थी शुरू में, वो बाद में क्या बाबा के समर्थन में आ गई। तो हमें भी ध्यान रखना है कि हम सारे कर्म वही करें जो कर रहे हैं,
अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके साथ मन की भावनाओं को अच्छा कर दें तो दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। तो हमें सबके ऊपर परोपकारी बनकर रहम करके कि ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी परवश आत्मा है, हमें दुआओं का खाता बढ़ाना है और इससे हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो ऐसी दुआओं का खाता बढ़ाने वाले विघ्न प्रूफ आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।